फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं पीएम के नागपुर दौरे पर संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी आज आरएसएस मुख्यालय क्यों गए, ये सवाल उठाए हैं संजय राउत ने। पीएम मोदी लोगों से केवल सत्ता के लिए ही जुड़ते हैं। बीजेपी आरएसएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पीएम मोदी सौगाते मोदी को लेकर बनावटी व्यवहार कर रहे हैं, ये भी निशाना साधा है संजय राउत ने। कल ईद है, मोदी जी ने ईद की सौगात लगभग 40 लाख मुस्लिम भाइयों के घर घर तक पहुंचाई है और भाजपा के कार्यकर्ताओं को काम दिया है कि मस्जिद में जाओ, हाँ मुस्लिम मोहल्ले में जाओ, सबको गले लगाओ। ये अचानक उनको क्या हो गया मालूम नहीं मुझे। अचानक जब चुनाव आता है तो उनकी भाषा अलग होती है कि देश में मुसलमान नहीं रहने चाहिए, लेकिन अब जब बिहार का चुनाव आने लगा है और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया है तो मोदी मुसलमानों के भी मित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ढोंग। लेकिन आज मोदी जी जाएंगे संघ मुख्यालय में, अच्छी बात है। 10 साल में नहीं गए, प्रधानमंत्री बनकर 10 साल हो गए। मोदी जी ने संघ से दूरी रखी थी, एक दीवार थी, लेकिन अब लोकसभा में संघ के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं। वहीं हमारे सहयोगी इंद्रजीत सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, लाजमी सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं नागपुर तो देखिए इस पर खूब सियासत होगी, रिएक्शन भी आएंगे। वहीं सौगाते मोदी को लेकर भी संजय राउत ने खूब सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पहली बार 10-11 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री संघ के कार्यालय के पास आए हैं और मंच साझा किया है। और जिस तरह से दोनों एक दूसरे से मिले हैं, चाहे मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की है। बहुत ज़्यादा दिनों के बाद ये दिखा है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी था। दूसरा जो कारण है कि जिस तरह से ईद बांटा जा रहा है, जिस तरह से सौगाते मोदी प्रोग्राम चला जा रहा है, उससे विपक्ष कहीं न कहीं विपक्ष को ये मौका मिल गया है क्योंकि लगातार जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, वो लगातार मुस्लिम समुदाय को लेकर बयानबाजी करते हैं। और जब चुनाव आता है तो इस तरह की बयानबाजी होती है कि तनाव पैदा होता है। और ऐसे में सौगाते मोदी का प्रोग्राम चलाना, कहीं न कहीं इस पर विपक्ष जरूर सवाल उठाएगा क्योंकि उसको कहीं लगेगा कि उनके वोट बैंक में सेंध लग रही है। दूसरी बात संजय राउत ने जो उठाई है वो ये उठाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि बिना मतलब के वो किसी से नहीं मिलते हैं और निश्चित तौर पर वो वहीं झुकते हैं जहां पर उनका स्वार्थ होता है। तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि अध्यक्ष पद को लेकर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कार्यकाल समाप्त हो चुका है जेपी नड्डा का, उसमें संघ ने अड़ंगा डाला होगा क्योंकि संघ चाहता है कि इस बार उनकी पसंद का कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि संघ की जेपी नड्डा से नाराजगी सभी को पता है। जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था उससे संघ के लोग काफी नाराज हुए थे और उसका बिल्कुल असर इंद्रजीत, तो देखिए ये मुलाकात और ये जो दौरा हुआ है, बहुत कुछ मैसेज दिया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। सीधे रुक कर लेते हैं गोपालगंज, अमित शाह संबोधित कर रहे हैं।